अंडरग्राउंड हाउस। एक दिन एक दूध वाला एक घर के बाहर आकर दूध वाला कहकर उस घर के पास 2 पैकेट दूध रखकर चला गया। बाद में अखबार वाला आया और 2 अखबार डालकर चला गया। तब घर के अंदर से कामेश, उसकी पत्नी और बेटा चिन्ना बाहर आए। तब उसकी पत्नी, क्यों जी, आप 2 पैकेट दूध और 2 अखबार मंगवाते हैं? क्यों मंगवाता हूँ का क्या मतलब? ये तो सेफ्टी के लिए है। एक पैकेट दूध अगर फट गया तो दूसरा पैकेट काम आएगा। दोबारा बाजार जाकर लाना सिर दर्द है ना, इसीलिए 2 पैकेट डलवाता हूँ। पेपर भी इसीलिए 2 मंगवाता हूँ। एक मिस हुआ तो दूसरा रहेगा ना। फिर वो दूध का पैकेट और अखबार कुछ देर में गायब क्यों हो जाता है डैडी? वो फिर हमें दिखाई भी नहीं देता। तुम चुपचाप जाकर अंदर पढ़ाई करो, हर बात पर बीच में टांग ना अड़ाओ। और तुम अंदर जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, कहा नाराज होकर। यूं उनके जाते ही दूध का पैकेट और पेपर लेकर घर के पीछे आया। वहां झाड़ियों के बीच में जमीन पर एक दरवाजा था। उसे उठाकर वो अंदर गया। अंदर देखा तो एक सुंदर सा घर था। उसमें सारी सुविधाएं थीं और बढ़िया सा सजाया हुआ था। इस तरह उसने 2 शादियां की और 2 पत्नियों के साथ रहता था। इतनी देर कहाँ लगा दी? हर रोज ये नाइट ड्यूटी कहकर जाते हैं। वैसे यहाँ दिन और रात का फर्क मुझे पता चले तब ना मैं जान पाऊंगी कि दिन का ड्यूटी कौन सा है और नाइट ड्यूटी कौन सा है। आते वक्त दूध का पैकेट और अखबार लेकर आ जाते हैं और कितने दिन यूँ मुझे छिपकर रहना होगा। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कुंडली में सर्प दोष है। मार्कंडेय शर्मा और उनकी ज्योतिष विद्या को तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारा नाम भूमि देवी है और 6 साल जमीन के अंदर रहोगी तो ही सर्प दोष का निवारण होगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जमीन के अंदर घर बनवाया है। मैंने तुम्हें टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ तो ला कर दिया है। मैंने क्या कमी किया है बताना? बस कुछ साल और सब्र करो, फिर ऊपर आ जाना। सब मेरी किस्मत है। पता नहीं वो सब कुछ क्या मुसीबत है। इस जमीन के नीचे ही जीना क्या है? हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाना, हे प्रभु। कहकर भगवान को प्रणाम किया। बाद में वो पहली पत्नी के पास गया। चाय लाती इससे पहले ही तुम गायब हो गए। आखिर गए कहाँ? चिन्ना भी आपको बाहर बहुत ढूंढा। आप गए कहाँ थे? कहाँ गया? अपनी दूसरी पत्नी के पास गया और वहाँ जाकर चाय पी कर आ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, जब देखो शक करती रहती हो। 2 मिनट के लिए चला क्या गया, बस ढूंढना शुरू कर दिया। और वो तुम्हारा बेटा चिन्ना, वो तो जासूसी करने लगा है कमबख्त। अब और गुस्सा ना दिलाओ और वो चाय ला दो। एक दिन पहली पत्नी के घर सभी टीवी देख रहे थे तो टीवी में न्यूज रीडर, एक भयानक रोग के कारण देश भर में कल से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। दफ्तर, दुकानें सब जगह बंद होंगे। कोई घर से बाहर ना निकले, यूं पुलिस ने चेतावनी दी है। अरे वाह, तब तो आप घर पर ही रहोगे। डैडी 3 हफ्तों के लिए घर पर ही रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। कहकर कूदने लगा। ये संभव नहीं है, मेरा बॉस नहीं मानेगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अगर मैंने आनाकानी की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो बस हम सबको सड़क पर भीख मांगना होगा। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। यूं वो घर के बाहर आया और घर के पीछे जाकर वो दरवाजा खोला। मम्मी, इस टाइम पर दफ्तर का क्या काम? मुझे कुछ शक हो रहा है। वैसे डैडी के बॉस का दिमाग है कि नहीं? इस टाइम पर ऑफिस बुला रहे हैं, आप तुरंत उन्हें फोन करो। यूं पत्नी ने फोन किया तो बॉस, क्या ऑफिस है कहकर वो घर से निकला है। मुझे लॉकडाउन के बारे में पहले से ही पता था। मैंने दफ्तर में सबको 1 महीने की छुट्टी दी है। ये ऑफिस में सबको मैंने मेल भी भेजा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसी समय नीचे आए कामेश ने अपना फोन टेबल पर रखा। शुक्र है तुम आ गए। सुना है लॉकडाउन है, टीवी में कह रहे थे। अब आप आराम से घर पर ही रह सकते हो। कहाँ रह पाऊंगा, हमारे ऑफिस में छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। मेरी ड्यूटी मुझे करना होगा। रुको, मैं नहा कर आता हूँ, कहकर वो बाथरूम की ओर गया। तभी टेबल पर रखा उसका सेल फोन बजने लगा। उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर मार्कंडेय शर्मा। क्यों भाई कामेश, मैं मार्कंडेय शर्मा बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे अपनी पत्नी की झूठी कुंडली बनवाई। तुमने मुझसे झूठा वादा किया कि हर महीने मुझे पैसे भेजोगे, पर बिना पैसे दिए मुझे ही धोखा दे रहे हो। अगर मुझसे पंगा लिया
तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी है। चुपचाप मुझे 10,000 रुपए गूगल पे कर दो, वरना सोच लो कि मैं क्या करूंगा, कहकर चेतावनी दिया। ये सुनकर उसको सारी बातें समझ में आ गई। बाद में कामेश नहाकर बाहर आते ही उसका गिरेबान पकड़कर क्यों रे मुझे धोखा देते हो, झूठ बोलते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, कहकर उसे मारने लगी। इतने में पहली पत्नी और चिन्ना भी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कामेश हड़बड़ा गया। डैडी परसों आपसे अमेज़न में मैंने कैमरा पेन खरीदने कहा था ना, वो अब काम आया है। आपके जेब में जो पेन है वो वही है, मैंने ही रखा था। मम्मी को पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहा उसने जोश में आकर। क्यों रे, कॉलेज के दिनों में तो तुम मेरे पीछे पड़े और प्यार करके शादी की और अब दूसरी शादी कर ली, कहकर दोनों उसको मारने लगी। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड, एक और, वैसे लेफ्ट साइड से मारो, यस, राइट, ये राइट साइड मारो, कहकर उकसाने लगा। और मार ना सह पाकर कामेश, अरे ठहरो, अरे मुझे माफ करो, तुमसे मैंने प्यार किया और शादी की, पर माँ बाप ने धमकी दी कि वो आत्महत्या कर लेंगे, तो इससे शादी करनी पड़ी। अब दोनों को अन्याय ना हो, इसीलिए मैं यूं नर्क वाली जिंदगी जी रहा हूँ। अरे मुझे समझो तो सही, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। डोंट वरी डैडी, भगवान के भी 2 पत्नियां हैं, आपका क्या, सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। तब से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। विमेन्स फुटबॉल। एक गांव में राजू और रंजीत नाम के 2 निठल्ले लड़के रहते थे। वे सवेरे से चौपाल पर बैठकर आने जाने वालों पर कमेंट्स करते और हंसते रहते थे। एक दिन एक सज्जन ने आकर, क्यों रे, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है, सवेरे से यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई नौकरी वोकरी कर सकते हो ना, तुम लोगों के वजह से गांव बदनाम हो रहा है, जानते हो क्या? हमें काम नहीं है, हम स्टेट फुटबॉल टीम के सिलेक्शन में जाकर आए हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। अरे 2 साल से वेट कर रहे हो, इस बीच में 2 टीम सेलेक्ट हो चुके हैं, किसे सुना रहे हो ये सब तुम, कहकर चला गया। अरे यार, ये गांव वाले हमें निठल्ले समझते हैं, इन्हें जरा मजा चखाते हैं। अगले दिन दोनों गली में फुटबॉल खेलने लगे। रंजीत ने बॉल को जोर से लात मारा। एक औरत सिर पर मिट्टी के घड़े को लेकर जा रही थी तो बॉल लगने से वो घड़े नीचे गिरे और टूट गए। सत्यानाश हो तुम दोनों का, तुम्हारे पैर टूट जाए। बाद में वे दोनों उस फुटबॉल को लेकर दुकानों वाले गली में जाकर खेलने लगे। वहाँ एक सैलून में एक आदमी शेविंग करा रहा था। राजू ने गेंद को सैलून की ओर जोर से लात मारा, वो जाकर नाई को लगी। उसका हाथ का संतुलन बिगड़ा और उस आदमी के आधी मूंछ को काट डाला। उस आदमी ने उठकर नाई की खूब पिटाई की। और एक दिन एक व्यक्ति नहर में झुककर पानी पी रहा था। रंजीत ने फुटबॉल को जोर से लात मारा, वो उसके पिछवाड़े में लगी, वो यूं ही आगे जाकर पानी में गिर गया। यूं वे दोनों फुटबॉल के साथ गांव वालों को तंग करने लगे। एक दिन उनके पास एक स्त्री आई। मेरा नाम नीरजा है, सुना है आप दोनों बड़े अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो, मेरे साथ मुकाबला करोगे? आप दोनों जीतोगे तो 10,000 रुपए दूंगी और मैं जीती तो हर रोज मेरे साथ फुटबॉल खेलना होगा। क्या तुम्हारे साथ मुकाबला? ठीक है, 10,000 कह रहे हो ना, मुकाबला क्या है बताओ। तुम दोनों मिलकर गोल कीपिंग करो और मैं अगर एक ही चांस में गोल कर दिया तो मैं जीत गई। क्या हम दोनों मिलकर गोल कीपिंग करेंगे और तुम एक ही चांस में गोल करोगी? इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ठीक है, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। वे दोनों गोल कीपिंग करने लगे। नीरजा ने फुटबॉल को जोर से किक किया, वो बॉल जाकर गोल में गिरी। वे दोनों दंग रह गए। नीरजा उनसे, आप दोनों हार गए तो आज से मैं हर रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगी, तुम दोनों को गोल रोकना होगा। और तुम दोनों गोल रोकना होगा। उन दोनों ने सोचा, बस नहीं ना। नीरजा ने गेंद को जोर से किक मारा, वो जाकर राजू के चेहरे पर लगी। हाय रे, अरे मेरा मुंह सूज गया, कहकर चिल्लाया। नीरजा ने फिर बॉल को लात मारा तो वो रंजीत के छाती को जा लगी। वो उछलता हुआ पीछे जा गिरा। हाय, अब मेरी कमर टूट गई, कहकर चिल्लाया। दोनों ने आकर, दीदी आप कौन हो? मैं इस गांव की नई एसआई हूँ,
फुटबॉल स्टेट चैंपियन में मुझे स्पोर्ट कोटा में नौकरी मिली है। गांव वालों ने तुम्हारे बारे में कई सारे कंप्लेंट दिए। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुमसे चैलेंज किया था। अगर हर रोज तुम दोनों खेलने के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हें जेल में डालकर खूब पिटाई करूंगी। दोनों डर गए। इस तरह नीरजा हर रोज उनके बॉडी के साथ फुटबॉल खेलने लगी। फुटबॉल ने उनके चेहरे का नक्शा बदल दिया था। उनका सारा बदन घावों से भर गया। एक दिन रंजीत, दीदी हमें छोड़ दो, तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने से तो अच्छा है कि हम पुलिस के डंडे खा लें। अब हम जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हमें माफ कर दो दीदी। ठीक है, आइंदा तुम कहीं फुटबॉल खेलते दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ फुटबॉल खेलूंगी। जाओ। उन दोनों ने उसे प्रणाम किया